अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। इस नावल की राइटर हैं अनाबिया खान। इस नावल पर उनको बहुत सारे प्राइज़ और गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहें तो इस नावल की आखिरी हिस्से आखिरी पार्ट में आपको दिखाया जाएगा। तो अनाबिया खान की नावल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई हो। मुझे चलते हुए भी कई बार ये एहसास होता था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई भी नहीं होता, तब मैं उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती थी। ऐसा मेरे साथ पिछले 6 सालों से हो रहा था। मैं जहाँ भी गिरने लगती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी के मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया हो, मुझे गिरने से बचा लिया हो। आप यकीन करें, एक बार तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं जल्दी में सड़क क्रॉस कर रही थी, अपने सामने आती गाड़ी न देख सकी। उस गाड़ी में मुझे एक ज़ोरदार टक्कर मारी। मैंने डर के मारे अपनी आंखों के सामने दोनों बाजू रख दिए थे। मेरी आंखें बंद थी, मगर जब कुछ लम्हे गुजर गए और मुझे कुछ भी न हुआ तो मैंने अपनी दोनों आंखें खोल दी। तब मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। मैंने देखा गाड़ी ही उल्टी पड़ी थी। बहुत सारे लोगों का उस गाड़ी के पास जमघटा लगा हुआ था और मैं वहीं वैसी की वैसी खड़ी थी। मुझे हल्की सी खराश तक न आई थी, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी लाश के टुकड़े अतराफ बिखरे पड़े होते। किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो और वो साफ बच निकले, और वो भी यूं कि उसे मामूली खराश तक न आए, तो उसे हमारी सोच के मुताबिक मौजज़ा ही कहा जाएगा, या फिर कोई ऐसी ताकत जो मुझे बचा लेती थी। एक लड़का आंखों में हैरत लिए भागता हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आपी आपका बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है, आप अपना सदका दिया करें। ये कहकर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा, आपी ये मेरी तरफ से किसी गरीबों में बांट देना। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इतनी बड़ी हादसे में अल्लाह पाक कैसे अपने खास बंदों को बचा लेता है। आपको देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है मुझे। मैंने ऐसा शुक्रिया अदा करके 1000 रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया था और ये कहकर उसको मुतमईन कर दिया था कि मैं खुद भी सदका व खैरात करती रहती हूँ। तब वो साहब भी खामोशी से अपने पैसे वापस अपनी जेब में रख कर चला गया था। जब मैं कॉलेज जाती, अगर मैं लड़कियों से बात करती तो ठीक, लेकिन अगर नोटिस मांगने के लिए मुझे लड़कों से बात करनी पड़ जाती तो लड़के मुझसे डर जाते थे और मुझसे दूर भागने लगते। मैं खुद भी काफ़ी हैरान होती थी कि आखिर ऐसा क्या है मुझ में कि हर लड़का मुझसे बात करते हुए डर जाता है। फिर ये बात रफ्ता रफ्ता सारी यूनिवर्सिटी में फैल गई कि ज़ोया पर आसिफ का साया है। ये बात सुनने के बाद सब लड़के और लड़कियां मुझसे दूर भागने लगी थी। फिर बातों ही बातों में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी से चली जाऊं। पर यह कैसे मुमकिन था? जो उस्ताज़ा कल तक मुझे सराहते नहीं थकते थे, वो आज मुझे कह रहे हैं कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं। इस सारी सूरत हाल से मैं खुद भी बहुत परेशान व आजिज़ आ गई थी। आपको एक बात तो बताना ही भूल गई थी। मैं अपनी पूरे करियर में स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी तक हमेशा टॉप करती चली आई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दूसरी पोजीशन हासिल की हो। सारे उस्ताज़ा मेरी ज़हानत की दाद देते नहीं थकते थे, मुझे सराहते चले आते थे, और अब वही उस्ताज़ा कह रहे थे
कि मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है मुझे। मैं काफ़ी परेशान थी। हर इंसान अगर वो मुसलमान भी हो तो जब जब परेशान होता है तो उसे रब की याद सुनाती है, तब वो अपने मालिक की तरफ रजू करता है। सो मैंने भी ऐसा किया था। मम्मा, मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कदरे तजुब से मेरी तरफ देखा और मेरी बेड पर आकर बैठी थी। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर शीशे में मम्मा के तासरात देख रही थी। बेटा, तुम कुछ परेशान हो? माँ ने इतनी अचानक पूछा कि मैं एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई थी। जी मम्मा। मैं काफ़ी लम्हों बाद मम्मा को जवाब देने के काबिल हुई थी। क्या परेशानी है मेरी बच्ची को, क्या मैं जान सकती हूँ? मम्मा ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मम्मा, अभी तो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, वापस आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी मम्मा मेरी इस आदत से बखूबी वाकिफ़ थी। मुझे ज़रा भी कोई परेशानी होती तो मैं फ़ौरन मस्जिद का रुख किया करती थी, इसलिए उनका हैरान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज तो वैसे भी जुम्मा था और मम्मा को पता था मैं हर जुम्मा की नमाज मस्जिद में ही अदा किया करती थी। फिर मैंने जोगर्स उतार कर खुली चप्पल पहनते हुए वॉशरूम का रुख किया था। मस्जिद में आकर जो धचका मुझे लगा वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहती थी, मगर कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे मस्जिद से बाहर की तरफ धकेल देती थी, मुझे मस्जिद के अंदर जाने से रोक देती थी। मैंने पूरी कोशिश की मगर मैं नाकाम रही। मैं पूरी ज़िंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई जितनी आज हुई कि अल्लाह पाक मुझसे इतना नाराज़ हो गया है कि मुझसे सजदे की तौफीक ही छीन ले और मुझे मस्जिद आने की इजाज़त तक छीन ली थी। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। एक बाबा जी मेरे पास आए और मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनको सबब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हें मस्जिद में जाने से कोई नहीं रोकेगा, उठो अंदर जाओ। मैंने हैरानी से सर उठाकर बाबा जी को देखा। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। उनके चारों तरफ एक रोशनी का हाला सा बना हुआ था। उनसे कुछ फासले पर एक लड़के को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। वो लड़का सुर्ख आंखों के साथ अपना सर नफ़ी में हिला रहा था। उसकी आंखों में चिंगारियां थी। उसके चारों तरफ एक आग का हाला सा बना हुआ था। मैंने बहुत ही हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो बुजुर्ग फ़ौरन बोल उठे, तुम जल्दी से मस्जिद के अंदर चली जाओ, जल्दी जाओ, उससे पहले कि मैं उसे रोकने से बेबस हो जाऊं। ऐसा कुछ न करना वरना अपना नुकसान कर बैठोगी। उस लड़के ने गराते हुए कहा, अगर तुम मस्जिद गई तो अपना बहुत बड़ा खसारा कर बैठोगी। बुजुर्ग चीख उठा, उसकी बक मत सुनो, ये कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बस जल्दी से मस्जिद के अंदर जाओ। मैंने जल्दी से मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही मस्जिद के अंदर अहाते में दाखिल हुई तो मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का मुझे खून रंग आँखों से घूर रहा था। साथ ही साथ खुद भी पूरा जोर लगाकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं मस्जिद के अंदर तो आ गई पर मेरा दिल बहुत खौफजदा था। डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। मैंने नमाज किस हाल में पढ़ी मुझे याद नहीं, पढ़ी भी थी या नहीं ये भी मालूम न हो सका। मैं नमाज अदा करके दुआ कर रही थी कि एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहने लगा था, जाने से पहले पीर मौलाना तारिक अहमद से मिलती जाना बेटी, वो अंदर बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सर उठाकर उनके जानिब देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह पाक पर हमेशा कामिल यकीन रखना, वो सबका अच्छा चाहता है और अच्छा ही करता है। इस बात को अपने दिल व दिमाग में बैठा लो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। ये कहते ही वो उठकर मस्जिद से बाहर चला गया था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था, सोचने समझने की सलाहियत सलब हो चुकी थी। मुझे ये सब ऐब व डरावना सा लग रहा था। फिर मैं खामोशी से उठकर अंदर जाने लगी। डर और खौफ की वजह से एक बार फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक साया सा नज़र आया। जब मैंने गौर से देखा तो वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया था।
मैं कमरे के अंदर आई तो वहाँ एक अलग जहां आबाद था। बहुत सारे बुजुर्ग हाथों में मोटी मोटी तस्बीहें लिए बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि तारिक अहमद उनमें से कौन थे। मैंने सब पर एक नज़र डाली तो सामने ही एक बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे मुझे अपने हाथों के इशारे से अपने पास बुला रहे थे। मैंने अपनी चादर को एक बार फिर से अपनी सर पर अच्छी तरह लपटा और उनके सामने जा बैठी। वो कुछ देर तस्बीह करते रहे, फिर उन्होंने वो तस्बीह अपनी आंखों पर लगाते हुए उसे साइड पर रख दी थी। वो पूरी तरह मेरे तरफ मतवज्जा थे। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा, बेटी वो 6 सालों से तुझसे मोहब्बत करता है, वो बड़ी मुश्किल से मानेगा। बाबा कौन, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने अपना झुका सर उठाकर बहुत ही हैरत से पूछा था। वो जो अभी भी तुम्हारे साथ, और वो नहीं चाहता कि कोई और तुझे देखे या तुमसे बात करे। मैं फिर भी कोशिश करूँगा उसे मनाने की। वो बड़ा ही ढीठ है, मुझे नहीं लगता वो मेरी बात माने या सुनेगा। वो बहुत आस्तगी से बता रहे थे। मैंने कुछ हैरानी से गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तुम उसे देखना चाहती हो? बाबा ने यूं मुझे दाएं बाएं देखते पाकर सवाल पूछा। मैंने सर उस बात में हिलाया। अब बाबा ने मुंह में कुछ पढ़ना, फिर अपने हाथों में फूंक मारकर ज़मीन पर ज़ोर से पटका तो काले रंग का एक बिच्छू ज़मीन पर आ गिरा था। बाबा ने मुंह में फिर से कुछ पढ़कर उस बिच्छू पर फूंक मारी तो वो बिच्छू एक लड़के की सूरत अख्तियार कर गया था, और ये वही लड़का था जो मस्जिद से बाहर खड़ा मुझे मस्जिद के अंदर आने से रोक रहा था। अभी भी उसकी आंखों में वही चिंगारियां थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़का गिराते हुए मेरी तरफ झुका। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वहीं रुक जा, बाबा जी ने हाथों के इशारे से उसे रोका। तुम बीच में मत आओ, वरना अपनी बर्बादी की तुम खुद जिम्मेदार होगे। उसने बाबा जी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। बाबा जी ने अपनी तस्बीह मेरे हाथों में दी तो मैंने फौरन वो तस्बीह लेकर अपनी कलाई में पहन ली थी, जिस पर वो गिराते हुए मुझसे कुछ दूर हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? क्या चाहते हो? क्यों उस बच्ची को परेशान कर रहे हो? बाबा जी ने गुस्सैली आवाज़ में पूछा। मेरा नाम असद है और मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। तुम मुसलमान हो और तुम्हारा काम नहीं है किसी मुसलमान को तंग करना। क्यों उस बेचारी को तंग कर रहे हो? क्यों मुसलमान मोहब्बत नहीं करते? और कब तंग किया है मैंने उसे? पूछो उससे, कभी मैंने उसे तंग किया या कभी आया हूँ मैं उसके सामने? वो घराते हुए कह रहा था। तुम एक जिन हो और वो एक आदमजाद है। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच ये नहीं। मैं उसे हर सूरत अपनाऊंगा, ले जाऊंगा मैं उसे यहाँ से। जिसमें दम है मुझे रोक के दिखाए, मैं सबको नीस्त व नाबूद कर दूंगा। तुम क्या नीस्त व नाबूद करोगे? मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने गुस्सैली आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, हमारे बीच में मत आ, वरना नुकसान कोई न कोई उठाएगा। अगर मैं चाहूँ तो तेरा एक एक राज यहीं पर खोल दूँ। तो क्या समझता है तेरे राज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता? कि कौन सा राज? बाबा ने हकलाते हुए उससे पूछा। उसने एक जोरदार केका लगाया और हंसने लगा। क्यों, अब तेरे चेहरे पे क्यों पसीने आ रहे हैं? तेरा उस गली की किस लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा? तू ये बता। मैं सब जानता हूँ, उसने अपनी हंसी को बामुश्किल रोकते हुए कहा। सोच, अगर यही सच यहाँ बैठे सब लोग जान जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? इसलिए कह रहा हूँ, मेरे मामले से दूर रह, तेरी ही भलाई है। उसमें ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया था। बेटी, ये बहुत ताकतवर है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी के काबू में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ, जब तक तुम पढ़ोगी तो ये तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। जिस दिन तुम न पढ़ सकी तो ये फ़ौरन तेरे पास आ जाएगा और ये कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए जुनून देखा है। ये जिन्नात ऐसे किसी पर पागल नहीं होते, और जिस पर मर मिटते हैं तो फिर ये उनको कभी छोड़ते ही नहीं है। ये जो मैंने तुमको तस्बीह दी है उसे अपने गले में डाल लो
हर रात आयतल कुर्सी का वर्द किया करो, साथ में चारों कुल शरीफ भी ज़रूर पढ़ा करो। सुबह शाम के अज़कार को भी अपने मामूल का हिस्सा बना लो। और मैं तुम्हें एक आमिल बाबा का पता देता हूँ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। उसे कहना कि मौलवी साहब ने मुझे भेजा है, तब वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। आप यकीन करें, उस वक्त मेरे जो हालात थे, बदन काटो तो लहू नहीं, ये बात सुनी हुई ज़रूर थी, समझ आज ही आई थी। तुम अब चली जाओ, ये तुम्हारा पीछा ज़रूर करेगा। मैंने बहुत सारी आयतें तुम पर दम कर दी हैं, ये पता लो और जितनी जल्दी हो सके उस आमिल तक पहुंचो। मैंने सर असबात में हिलाते हुए वो कागज़ बाबा से लेकर अपने पर्स में रख दिया था और बाबा से इजाज़त लेकर मस्जिद से बाहर आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो, मुझे उसका एहसास हो रहा था। फिर एक सुनसान जगह पर आखिर वो मेरे सामने आ ही गया था। मेरी बात सुन, उसकी आवाज़ में असदों की जैसी फुंकार थी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने डरते हुए बिना उसे देखे पूछा। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरे माथे पर पसीने की कतरे नमूदार होने शुरू हो गए थे। सर्दी के बावजूद भी पसीना आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब थी। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी। जो आयतें मुझे याद आई, मैंने उनको भी हल्की ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी। तुम जिस राह पर चल रही हो उस राह से हट जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून देखा है, मेरी नफ़रत नहीं देखी। जिस दिन तुमने मेरी नफ़रत देखी तो तुम उस दिन सर पकड़कर रोगी, मेरी नफ़रत सह नहीं पाओगी। उसने इंतहाई करखत लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में बादलों गड़गड़ाहट थी। मैं अभी भी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। आप यकीन करें, मेरी टांगों में खड़े होने की भी सख्त बाकी नहीं बची थी। तभी मैं ज़मीन पर जा गिरी तो वो फ़ौरन मेरे सामने कुछ फासले पर आया और कहा, कितनी बार तुमसे कहूँ, संभल कर चला करो। अब ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तुम भी हर वक्त बच्ची बनी रहती हो। मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होता। खुद का ख्याल रखना सीखो। जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तुम आखिर ये बात समझती क्यों नहीं हो?